दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे आशी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे में हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और ये उक्त पंक्तियां जो है वो रश्मि रथी की है और इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। लेकिन इन पंक्तियों को क्या खूब तरीके से अपने गर्जना भरे स्वर में चिराग पासवान के एक सांसद ने दोहराया है, जो भाषण रातों रात वायरल हो गया और लोग इनकी चर्चा करते नहीं थक रहे कि क्या चिराग पासवान ने कैंडिडेट चुना, कौन है वो कैंडिडेट और किस परिप्रेक्ष्य में ये भाषण दे रहे थे। इस पूरी जानकारी से, इस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने जितने भी कैंडिडेट चुने वो सबके सब जीत के लोकसभा पहुंच गए और उसी में से एक कैंडिडेट जब पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में इन पंक्तियों के साथ अपनी बातों को रखता है तो खूब तालियां बजती है और लोग वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं क्या हीरा तलाशा है चिराग पासवान ने, जिसका भाषण सुन के, जिसका दमदार आवाज सुन के और जिसकी बातें सुन के वहां बैठे लोग खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाते। और क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी जानकारी और क्या है वो पूरा प्रकरण, उसी के बारे में बातचीत कर रहा हूं। पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में जहां पे चिराग पासवान भी बैठे हुए थे और नवनिर्वाचित बाकी के 4 सांसद भी और तमाम पब्लिक भी वहां पे बैठा हुआ था और इसके साथ साथ चिराग पासवान के पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी वहीं पे बैठ के जिस तरीके से लोगों ने तालियां बजाई है और जिस तरीके से राजेश वर्मा की सराहना हुई है वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये शुरू किया कि भाई किस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई थी और पार्टी तोड़ने के बाद चिराग पासवान अपने ही आवास पे जाके डोर बेल बजा रहे थे और ये सोच रहे थे कि इनके जो लोग हैं, इनके जो सांसद हैं, वापस इनके पास आ जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से था, ये ठीक वैसा ही था जैसा उस वक्त हुआ था जैसे कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास और जाके उन्होंने कहा था कि अगर देना ही है तो कम से कम बस 5 गांव दे दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। ठीक वैसा ही था और उसके उपरांत इन्होंने पंक्तियां निवेदित करना जो है वो शुरू किया और लोगों ने तालियां बजानी शुरू की, खूब ताली बटोरी, खूब वाहवाही बटोरा और उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। लेकिन एक बार फिर से हम लोग 5 लोग संसद भवन में पहुंच गए और कहीं ना कहीं ये सब कुछ चिराग पासवान की मेहनत और कोशिश का ही एक तरीके से फल है कि 5 के 5 सांसद एक बार फिर से लोजपा जो है वो जीत गई है और 5 के 5 सांसद जीत के अपने स्ट्राइक रेट को 100 में 100 दिया है, यानी 100 स्ट्राइक रेट अपना बनाया है। 5 सांसद लड़े और 5 चुनाव जीत जाते हैं और इस तरीके की बातों को उन्होंने रखा। मैं आपको बता दूं, खगड़िया से पहली बार सांसद चुन के जाने वाले राजेश वर्मा का यह भाषण दिन रात वायरल हो रहा है, लोग खूब पसंद कर रहे हैं और चिराग के जितने समर्थक हैं, जो चिराग के लिए उन्होंने पंक्तियां निवेदित की है रामधारी सिंह दिनकर की, उसकी खूब सराहना भी हो रही है, खूब ज्यादा प्रशंसा भी हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि राजेश वर्मा ने क्या भाषण दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरीके का इनका भाषण हो रहा है ये बहुत जल्दी एक बड़े नेता के तौर पर बिहार में उभरने वाले हैं और ये शानदार तरीके का इनका कार्य भी रहने वाला है एक नेता के तौर पर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इनके भाषण के बाद चिराग पासवान भी इनकी खूब सराहना करते हैं, इनके बारे में बताते हैं कि भाई क्या शानदार व्यक्ति हैं, क्या शानदार व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। इस तरीके की बात सामने आती है और चिराग पासवान भी वहीं मौजूद थे, उसी मंच पे बैठे थे जब खगड़िया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा इस भाषण को दे रहे थे। जब खगड़िया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा रश्मि रथी की इन पंक्तियों को संबोधित कर रहे थे और वहां के लोग जो भी बैठे थे वो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला अफजाई कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि क्या खूब पढ़ा है आपने। मैं आपको बता दूं, काफी ऊंचे आवाज में काफी शानदार तरीके से इन्होंने डायलॉग डिलीवरी की और उसके बाद जो है उनकी प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि खगड़िया से नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा का ये पहला कार्यकाल है
और पहले कार्यकाल में खगड़िया में कितना कुछ बदलाव और विकास करते हैं, ये देखना तो अभी आगे पड़ेगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अभी भाषण से इन्होंने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको संतुष्ट जरूर कर दिया है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, रश्मि रथी को लेके और जो लाइनें निवेदित की है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।